सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मसूत्र के अंतिम सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं और जो पुस्तक है इसके लगभग 86-87 पेज तक हमने चर्चा की। थोड़ा सा पिछली चर्चा पर दृष्टिपात करते हुए फिर हम 88 पेज से आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। बल्कि हमने 89 पेज तक चर्चा की थी।
88, 89 तक चर्चा की थी और अब पेज 90 से नया विषय थोड़ा शुरू होगा। और विषय तो वही है, कोई ऐसा नया विषय नहीं है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन कर रहे हैं और ब्रह्म विद्या के महत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या की सार्थकता का प्रतिपादन कर रहे हैं और ब्रह्म विद्या की सर्वोच्चता का प्रतिपादन कर रहे हैं। और ये सर्वोच्चता का प्रतिपादन ब्रह्म विद्या की कैसे होगा? ये तभी होगा जब हम इनके कंपैरिजन में जिसको सर्वोच्च मान करके बैठे हैं या सार्थक मान करके बैठे हैं, उन हमारी सर्वोच्च और सार्थकता की धारणाओं को थोड़ा सा उन पर आघात किया जाएगा कि तुम जिसको सर्वोच्च और सार्थक मान के बैठे हो वो सर्वोच्च नहीं है और वो उस प्रकार से सार्थक भी नहीं है जितना सार्थक तुमने उसको मान लिया है। और हमने किन दो चीज़ों पर को सर्वोच्च और सार्थक माना है? तो वो है कर्मकांड और उपासना। और यहाँ ब्रह्मसूत्र भाष्य में भगवान शंकराचार्य भी यह प्रतिपादित करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं कि देखो ये कोई खराब चीज नहीं है, कर्मकांड का अपना महत्व है, उपासना का अपना महत्व है, लेकिन फिर इनकी सीमा है। ये जो वास्तविक मुक्ति है उसको प्रदान करने में सक्षम नहीं है। कर्मकांड द्वारा तुम अपनी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, लेकिन कर्मकांड तुमको ये कभी नहीं बताएगा कि संसार मिथ्या है और तुम इसको शायद सुनना भी नहीं चाहते, इसलिए तुम ब्रह्म विद्या से आंखें चुराते हो। और आंखें चुराने से तो फिर बात बनने वाली है नहीं। सत्य का सामना करने का साहस होना चाहिए, सत्य को धारण करने की योग्यता होनी चाहिए और सत्य दृष्टि बनाने का साहस होना चाहिए। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, उपनिषद ने उद्घोष करके कहा कि जो बलहीन है उसको ये आत्मतत्व उपलब्ध नहीं होता है। इसके लिए तो वीर्यवान को ही उपलब्ध होता है। आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम केनोपनिषद में। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते, आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। वीर्यवान को यह आत्मतत्व, बलवान को यह आत्मतत्व प्राप्त होता है। और उसके लिए कौन है वीरवान और बलवान? कहा जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, जिसने विवेक करके ये जान लिया है कि इस संसार में नित्य कुछ नहीं है। नित्य है तो जानने वाला तत्व ही है, बाकी सब चीजें आने जाने वाली हैं। ये शरीर भी आने जाने वाला है, संसार के सारे विषय आने जाने वाले। तो जो आने जाने वाला है, जो अनित्य है, वो तो लक्ष्य हो नहीं सकता है। लक्ष्य तो शाश्वत ही हो सकता है। उस शाश्वत तत्व की तलाश करने के लिए कहा वो उपनिषद एक गम्य है। केवल उपनिषद या वेदांत से ही उस शाश्वत तत्व का बोध प्राप्त किया जा सकता है। और उसका बोध प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब मालूम पड़ जाए कि देखो जो कर्म से प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है और जो शाश्वत सत्य होगा वो अकृत होगा, कर्म से उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो जो अकृत है, जो नित्य तत्व है, जो शुद्ध चेतन तत्व है, जो हमारा अपना आपा है, आत्म तत्व है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए?
कहा वो तो प्राप्त ही है, लेकिन उसका बोध नहीं है। उसका बोध प्राप्त करने के लिए जब आवश्यकता क्या है, अधिकारित्व क्या है, कहा वैराग्य। निर्वेदम आयात, जब यह मालूम पड़ता है साधक को कि जो कर्म से प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा, फिर कर्म से प्राप्त हुआ हमारा ये शरीर हो या कर्म से प्राप्त हुई संसार की उपलब्धियां हों, प्राणी पदार्थ परिस्थिति की उपलब्धियां हों, जो भी कर्म से प्राप्त होगा काल में नष्ट हो जाएगा। अगर यह दृष्टि गहरी हो जाए तो फिर अकृत जो शाश्वत तत्व है उसके बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए साधक ज्ञानी गुरु की शरण में जाता है, प्रश्न करता है, समित पाणी श्रद्धा पूर्वक जाता है, और फिर अगर अधिकारित्व है, श्रद्धा है, षट संपत्ति से युक्त है, इंद्रिय संयम है, मन संयम है, संसार से थोड़ी उपरति है, गुरु में और शास्त्र में श्रद्धा है, वेदांत में श्रद्धा है, थोड़ा चित्त शुद्ध है, एकाग्र हो जाता है, तितिक्षा भी है, बैठ करके लंबे समय तक श्रवण करने का साहस है, उस पर मनन करने का साहस है, उस प्राप्त ज्ञान पर मेडिटेट करने की क्षमता है, लगन है, तो फिर निश्चित रूप से वह उस आत्मबोध को उपलब्ध हो जाता है जो कर्मकांड से उपलब्ध नहीं हो सकता है, जो उपासना से भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। कर्मकांड से सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, और उपासना से भी हम देखते हैं कि व्यक्ति मंदिर किस लिए जाता है, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जाता है, कोई मुक्ति मांगने के लिए मंदिर नहीं जाता है। उपासना का भी उद्देश्य सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति है, और कर्मकांड का उद्देश्य भी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति है। ब्रह्म विद्या ही ये बताती है कि हे साधक, तुम कहाँ फंसे हुए हो, किन बातों को पा करके कृतकृत्यता का बोध पा जाने के भ्रम में पड़े हुए हो। ये इच्छाएं और इच्छाओं की पूर्ति, इनके मिथ्यात्व को जानो। तुम इच्छाओं का त्याग करो। त्यागेन एके अमृतत्वम अंशु, त्याग द्वारा उस अमृतत्व की प्राप्ति होती है, इच्छा पूर्ति द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। संसार के जो विषय हैं वो सत्य नहीं। मांडूक्य कारिका जब हम अध्ययन कर रहे थे तो अलात शांति प्रकरण जो अंतिम प्रकरण था, उसमें कारिकाकार ने, भगवान गौड़पादाचार्य जी ने कहा कि देखो, तस्मान न जायते चित्तम, चित्त दृश्यम न जायते, तस्यम पश्यन्ति ये जातिम खेवै पश्यन्ति ते पदम। अलात शांति प्रकरण की 28वीं कारिका में कहा भगवान गौड़पादाचार्य जी ने कि देखो, ये जो संसार के विषय हैं ये सत्य नहीं है। अब कुछ लोग इस भ्रम में रहते हैं कि साहब संसार जब तक है तब तक तो है ही है। काफी भोलेपन से इस बात को कहते हैं। अब जब तक है तब तक तो है ही है, तब तक इसको कैसे नकारा जाए। और हमारे शास्त्र कहते हैं, देखो सपने में भी यही लगता था कि जब तक है तब तक तो है ही है। ये जब तक है तब तक तो है ही है का बोध सपने में बिल्कुल वैसा ही था जैसे जागृत में है कि जब तक है तब तक तो है ही है। सपने की सृष्टि, जब स्वप्न दृष्टा स्वप्न की सृष्टि को देख रहा था तो स्वप्न के शत्रु मित्र परिस्थितियां, सुख दुख देने की सामर्थ्य, सुख दुख सब यही लगता था कि जब तक हैं तब तक सत्य ही हैं। सपना देखते समय सपना थोड़ा लगता है कि ये नहीं है, ये नहीं रहेगा,
या ये असत्य है, या ये चेतना का केवल एक खेल है, ऐसा सपना देखते समय थोड़ा लगता है। जागने के बाद ही ये मालूम पड़ता है कि जिस समय वो सब दिख रहा था उस समय भी वो था हुआ नहीं। जिस समय, ये नहीं कि जब तक है तब तक है, जागृत में आकर के मालूम पड़ा कि जिस समय लगता था कि यह है उस समय भी वो नहीं था। शास्त्र कहता है जागृत के साथ भी यही, जिस समय तुमको लगता है कि जब तक है तब तक है, जब तुम अपने डिवाइन नेचर में जागते हो, आत्म सत्य में जाग जाते हो, तभी ये मालूम पड़ता है कि जिस समय ये दिखता था तभी ये था वह कुछ नहीं। ये केवल चेतना का उसी प्रकार से खेल था जैसे स्वप्न की सृष्टि और स्वप्न दृष्टा और स्वप्न का, उस स्वप्न दृष्टा का स्वप्न शरीर केवल चेतना का एक खेल था। वो न स्वप्न शरीर था, न स्वप्न दृष्टा था, न स्वप्न सृष्टि थी, न स्वप्न के सुख दुख थे, वो सब चेतन का एक खेल जैसा था। बिल्कुल जागृत में यही स्थिति है। ये केवल चेतन का खेल है, विषय भी चेतन का खेल है, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे स्वप्न के विषयों का नहीं था, एकदम वैसे ही जागृत के विषयों का नहीं है। जागृत का शरीर भी चेतना का खेल है, जागृत के सुख दुख भी चेतना का खेल है, जागृत के विषय भी चेतना का खेल हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसलिए भगवान गौड़पादाचार्य जी ने तो 3 अवस्थाएं ही नहीं कहीं, उन्होंने कहा बस एक है तत्व के अग्रहण की अवस्था यानी सुषुप्ति अवस्था, और 2 हैं तत्व के अन्यथा ग्रहण की अवस्था अर्थात स्वप्न और जागृत। 3 अवस्थाओं का नाम ही लेने की जरूरत नहीं। स्वप्न और जागृत तत्व के अन्यथा ग्रहण की अवस्था हैं। वही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा कब स्वप्न की सृष्टि के रूप में भी दिखता है और जागृत की सृष्टि के रूप में भी दिखता है। बिना कुछ बने हुए अनेक अनेक रूप बना हुआ दिखता है, लेकिन वो बनता नहीं है। अलाद शांति प्रकरण में गौड़पादाचार्य जी ने कहा तस्मात् न जायते चित्तम, ये चित्त वित्त कहीं पैदा नहीं हुआ है, न चित्त रखने वाला जीव कहीं पैदा हुआ है, न चित्त दृश्य। तस्मान न जायते चित्तम चित्त दृश्यम न जायते, जो चित्त दृश्य हैं ये भी असल में पैदा नहीं हुए हैं। ये दिखते हैं, अनुभव में आते हैं, सुख दुख देते हैं। किसको? अज्ञानी जीव को, ज्ञानी को नहीं। जो अपने डिवाइन नेचर में जाग चुका है, जो अयम आत्मा ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित हो चुका है, वो तो जानता है कि न जायते चित्तम, चित्त भी नहीं प्रकट हुआ और चित्त दृश्य भी असल में उत्पन्न ही नहीं हुए। जैसे सपने के स्वप्न पुरुष का न शरीर उत्पन्न हुआ, न उसका चित्त उत्पन्न हुआ, न स्वप्न सृष्टि उत्पन्न हुई, न चित्त न स्वप्न के दृश्य उत्पन्न हुए। तस्मान् न जायते चित्तम चित्त दृश्यम न जायते तस्यम पश्यन्ति ये जातिम, तस्य पश्यन्ति ये जातिम, जो उसकी उत्पत्ति देखते हैं, स्वप्न सृष्टि की या जागृत सृष्टि की। कहा खेवई पश्यन्ति ते पदम, वो जैसे आकाश में पक्षियों के पैर का से बना हुआ मार्ग देखते हैं, अर्थात आकाश में पक्षी के पैर का से मार्ग नहीं बनता, वो तो पगडंडी धरती पे बनती है, अर्थात कुछ पैदा नहीं हुआ। क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि हे साधक, ब्रह्मसूत्र क्या कहना चाहता है, व्यास भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान शंकराचार्य क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं भाष्य के माध्यम से, ब्रह्म विद्या क्या प्रतिपादन करना चाहती है कि एक सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व ही सत्य है। अद्वैत प्रकरण के अंत में क्या कहा था? न कश्चित् जायते जीवा संभवोस्य न विद्यते, कोई जीव पैदा नहीं हुआ, क्योंकि पैदा होने का कोई कारण ही नहीं है। रियली कोई चीज किसी चीज से कब पैदा होती है? जब दूसरी चीज द्वारा उसमें कोई विकार उत्पन्न किया जाए। जब एक मेवा द्वितीयम है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवा द्वितीयम, छांदोग्य में आरुणि श्वेत केतु को यही तो कहा। जब दूसरी कोई चीज है ही नहीं, एकम एवं अद्वितीयम ही है, तो फिर रियल
जो क्रिएशन है वो कैसे हो सकता है? ये तो प्रतीति मात्र है। किसको प्रतीति है? अज्ञानी जीव को। ज्ञानी होते ही तस्मान् न जायते चित्तम, चित्त दृश्यम न जायते न कश्चित जायते जीव। कोई जीव ही उत्पन्न नहीं हुआ तो जीव को मालूम पड़ने वाले सुख दुख कहाँ से उत्पन्न होंगे? अनेकता, संसार के भेद कहाँ से उत्पन्न होंगे? एतत् तदुत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते। यही सब सर्वोच्च सत्य है, परमार्थ है, कुछ पैदा नहीं हुआ है। याद होगा कहा, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मोक्षुर न वै मुक्ता एतः परमार्थता इति एषा परमार्थता। यही परमार्थ सत्य यही है कि न कुछ उत्पन्न हुआ, न प्रलय कहीं होता है, न उत्पत्ति होती है। न निरोधो न च उत्पत्ति, न कहीं प्रलय है न कहीं उत्पत्ति है सृष्टि की, न कहीं कोई बंधन है और न कहीं कोई मुक्ति है। वो तो एकमात्र तत्व है। ये भी अज्ञानी जीव की दृष्टि में है कि मैं बंधन में पड़ा हुआ हूं। अज्ञान का कोई रियल एग्जिस्टेंस होता है? समझाने के लिए कहा जाता है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। समझाने के लिए तो बहुत तरह से बातें कही जाती है। नमो मोक्षुर का हम तो नित्य मुक्त हैं। हम अपने चेतन स्वरूप में, शुद्ध चेतन स्वरूप में, अपने डिवाइन नेचर में नित्य मुक्त हैं। लेकिन जब तक हम उस अधिकारित्व को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक श्रवण से एक प्रकाश मिलेगा, श्रवण से चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन वो बोध, वो अनुभूति, वो परमानंद, वो जीवन मुक्ति का सर्वोच्च आनंद, ये स्थायी रूप से बना रहे, इसमें जो है शंका हो सकती है। पंचदशी में कहा कृतोपास्ति अकृतोपास्ति। देखो वो उस बोध में दृढ़ स्थिति उसी की होती है जो साधु स्वभाव वाला होता है, कृतोपास्ति है। अगर हम सोचें कि चित्त की जैसी हमारी स्थिति है और उसी में हम केवल सुन करके और उस आनंद के, उस ज्ञान के, उस सत्य के, तीन ही तो हैं। उस आनंद का बोध होना चाहिए, उस ज्ञान में का बोध होना चाहिए, उस सत्य का बोध है, सच्चिदानंद का बोध होना चाहिए। हम उसमें स्थायी स्थिति पालेंगे। तो जब तक हम कृतोपास्ति नहीं होंगे तब तक प्रकाश मिलने के बाद भी उसका आनंद मिलना कठिन होगा, स्थायी स्थिति मिलनी कठिन होगी। इसलिए प्रथम साधना तो बार बार अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण की निर्मलता को ही बताते हैं। ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञाने न एनम आपनुयात्। इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी केवल इंटेलिजेंट आदमी नहीं होता है। प्रज्ञाने न एनम आपनुयात्, केवल इंटेलेक्चुअल क्रेविंग से, केवल बुद्धि की प्रखरता से ये बोध प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? कहा ना विरतो दुश्चरित, जो दुश्चरित से विरत नहीं हुआ है, यानी जिसका आचरण बिल्कुल साधु जैसा नहीं बना है, जिसके आचरण में दोष है, वो इस बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा। न विरतो दुश्चरितात्, किसी भी प्रकार से अगर आचरण में दोष, अर्थात कठोपनिषद कहता है इस बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए, अपने डिवाइन नेचर को फील करने के लिए, उस शांति और आनंद को पाने के लिए, मुक्ति के लिए तुमको आचरण में अगर थोड़ा सा भी दोष है तो उसको दूर करना पड़ेगा। ना विरतो दुश्चरितात्,
चरित्र बिल्कुल चमचम चमकता हुआ हो, और ना शांतो ना समाहिता, इंद्रियां बिल्कुल शांत हों। इंद्रियों में अगर विषयों के लिए ललक है तो फिर आत्मबोध के लिए ललक कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी। और जब तक हम पूरी तरह से आत्मबोध को चाहेंगे नहीं तो वो मिलेगा भी नहीं। तुलसी मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। जब तक हमारी इंद्रियां अपने अर्थों विषयों में, आंख सोचेगी और अच्छा रूप देखने को मिल जाए, कान सोचेगा जो प्रियकर शब्द हैं वो सुनने को मिल जाएं, कोई प्रशंसा कर दे, को कछु दे भलो कर माने। कहा मनुष्य की इच्छा होती है कोई कुछ दे ही जाए, कोई कहे तो कोई अच्छे शब्द बोल दे हमारे लिए ना। साधना पंचकम में ज्ञानी की रहनी बताई, और जो ज्ञानी की रहनी होती है वो साधक के लिए पथ प्रदर्शिका जीवनचर्या होती है। वहां ज्ञानी की रहनी बताते हुए कहा औदासीन्यम अभीप्स्यताम जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम। तुम लोगों के चेहरे की परवाह मत करो कि तुम्हारे किसी बात से उनके चेहरे पे हंसी आ रही है कि निष्ठुरता आ रही है, वो तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तुम अपने मन की समता को दूसरे के व्यवहार से प्रभावित मत होने दो, नहीं तो तुम साधना के पथ पर नहीं। ज्ञानी की जीवनचर्या बताते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं साधना पंचकम में औदासीन्यम अभीप्स्यताम, तुम उदासीन होकर के रहो, किसके प्रति? दूसरे की वाणी और व्यवहार के प्रति। गुरुदेव कहते थे डोंट कीप द कीज ऑफ योर हैप्पीनेस इन अनदर्स पॉकेट। दूसरे आदमी की जेब में अपनी खुशी की चाबी मत रखो। तुम उसके वाणी और व्यवहार से अपने मन की समता को उद्वेलित मत होने दो। वो उसका अपना आउटलुक है कि वो किस बात में खुश होता है, किस बात में गुस्सा होता है, किस बात में आपके ऊपर कृपालु हो उठता है और किस बात में आपके प्रति निष्ठुरता का प्रदर्शन करता है। आप उसकी कृपा के प्रति भी उदासीन रहो और उसकी निष्ठुरता के प्रति भी उदासीन रहो, क्योंकि आज वो किसी बात में कृपालु है तो कल किसी बात में निष्ठुरता हो जाएगी। आप अपने मन की समता और प्रसन्नता को उसकी कृपा और निष्ठुरता का मोहताज मत बनाओ। औदासीन्यम अभीप्सिताम, समता बनाए रखो, उदासीन रहो। इसका मतलब ये नहीं है, गुरुजी कहते थे कि तुम रूखे बन जाओ, रूखापन नहीं। तुम जिसके प्रति जो कर्तव्य है वो बिल्कुल भली तरह से प्रकार से करो, ठीक तरह से करो, लेकिन तुम उसकी हंसी, और देसी भाषा में कहें तो उसका मुंह सीधा हो या उसका मुंह टेढ़ा हो, इट शुड हार्डली अफेक्ट योर ओन साधना। ये उसका आउटलुक है कि किस बात में वो कृपालु है और किस बात में वो निष्ठुर है। कहा कि औदासीन्यम अभीप्स्यताम जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम। उधर ध्यान मत दो। दूसरे की वाणी और व्यवहार से तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी दृष्टि में धूमिल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी साधनामय दिनचर्या प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उससे कोई खुश होता हो तो ठीक, और नहीं खुश होता हो तो ठीक। तुमको तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हमको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लक्ष्य आज दिन में हमारे हैं, क्या हफ्ते में है, क्या महीने में है, और क्या जीवन पर्यंत के लिए हैं, और हम उस मार्ग को ठीक तरह से अनुसरण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमको उस शाश्वत आनंद के बोध में प्रतिष्ठित होना है, तो केवल इंटेलेक्चुअल क्रेविंग से नहीं होगा। हमको अपनी दिनचर्या, अपनी जीवनचर्या वैसी बनानी पड़ेगी। कठोपनिषद में कहा ना विरतो दुश्चरितात्, जिसके जीवन से दुश्चरित विदा नहीं हुआ, ना शांत अशांतो, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हुई, वो अभी उस परम आनंद के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए तैयार नहीं है। तैयार होना पड़ेगा। ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहिता, जिसका मन समाहित नहीं।
ना शांत मानसो व्यापी, चित्त समाहित होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, लक्ष्य निष्ठ होना चाहिए, बिल्कुल मालूम होना चाहिए, कसी हुई दिनचर्या होनी चाहिए, कब हमको ध्यान करना है, कब हमको स्वाध्याय करना है, कब हमको चिंतन मनन करना है, कब हमको सत्संग करना है, कब हमको श्रवण करना है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ना शांतो ना समाहिता, हमारा मन शांत हो, इंद्रियां शांत हो, जीवन बिल्कुल पवित्र आचरण वाला हो और हमारा चित्त एकाग्र हो। अगर ये सब बातें हो गई तब फिर प्रज्ञा से हम उसको प्राप्त कर लेंगे। अंत में तो शुद्ध बुद्धि इन्हीं 3-4 स्तरों पर है। आचरण शुद्ध हो गया, इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया और चित्त एकाग्र हो गया, फिर तो हमारी बुद्धि निर्मल पवित्र हो ही गई। फिर हमारी बुद्धि इस बात के लिए तैयार है, ब्रह्म बोध के लिए तैयार है, एक आत्मा ही सत्य है और संसार उत्पन्न न हुआ, न प्रलय होता है, न कुछ। इस सत्य को ग्रहण करने के लिए भी बुद्धि तैयार है, बिल्कुल स्पष्ट होगा। और वह स्पष्टता, वह क्लैरिटी, वह दृष्टि परमानंद की अनुभूति में हमको शाश्वत रूप से प्रतिष्ठित कर देगी। वो कोई शरीर की मोहताज नहीं होगी, परिस्थितियों की मोहताज नहीं होगी। शरीर रहता है रहे, जाता है जाए, परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल जैसी रहती हो रहे, न रहती हो न रहे। राम जी का यही तो था। योग वाशिष्ठ चूंकि उन्होंने पहले ही सुन लिया, वशिष्ठ से जान लिया, इसलिए फिर प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः तथा नमले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जब शाम को कहा गया कि यू आर बीइंग क्राउन प्रिंस ऑफ दिस अयोध्या नगरी, अयोध्या के तुम क्राउन प्रिंस बनने जा रहे हो, तुम्हारा राज तिलक होने जा रहा है, अगले राजा तुम होगे, तो प्रसन्नताम या नगता, अभिषेक का समाचार सुन करके राज तिलक का उनको बहुत कोई उछलने नहीं लगे, प्रसन्न नहीं हो गए। चलो भाई पार्टी करो, पार्टी करो। उनका ऐसा कुछ भी नहीं। तथा न ममले वनवास दुःख, सवेरे जब सुना 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, जब इस प्रकार की बात सुनी, तथा न ममले वनवास, तो उनके चेहरे पर, उनके अंदर कोई ग्लानि नहीं हुई, चेहरा म्लान नहीं हुआ, मायूसी नहीं आई, उदास नहीं हुए। तथा न ममले वनवास दुःखता। यहाँ क्या होता है कि जरा सी कोई बात हो जाए तो चेहरा उदास, चेहरे से ही आप आदमी के पढ़ सकते हैं कुछ इसके साथ गड़बड़ हुआ है। कोई जरा सी बात कह दे, ऐसा मायूस जो है किसी ने कुछ कहे, क्या हुआ भाई, अरे क्या होता है, ऐसा कह दिया, अब 2 दिन तक मारी, अरे। तथा न ममले वनवास दुःखता, वनवास के दुख से म्लान नहीं हुआ, चेहरा उदास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि भाई ये जो है व्यवहार है, व्यवहार और परमार्थ अलग अलग होता है। व्यवहार कोई सत्य चीज नहीं है, व्यवहार तो चलता रहता है। व्यवहार तो सत्यानृते मिथुनी कृत्य तवह प्रकाशवत, इससे विषय और विषय, अस्मद युष्मद, विषय और विषयी जो दोनों मिथ्या हैं, विषय भी मिथ्या और विषयी भी मिथ्या। सत्य तो आत्मा है जो दोनों का अधिष्ठान है। ये विषय और विषयी के संपर्क से ये व्यवहार चलता है। अहम इदम मम इदम न ऐसे वो अयम लोक व्यवहार मिथ्या या निमित्ता। सारा व्यवहार अहम और इदम के मिलने से चलते हैं और ये दोनों प्रत्यय रूप हैं और प्रत्यय मिथ्या है। एकात्म प्रत्यय सार कौन है? आत्मा ही है जो एक अखंड सर्वव्यापक है, वही प्रत्यय सार है। मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र में ये बताया, एकात्म प्रत्यय सार। ये जो आत्मा है ये अनेक नहीं है कि इनका आत्मा अलग, इनका अलग। वेदांत कहता है आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो ब्रह्म रूप है और वो सारे प्रत्ययों का सार है, अधिष्ठान है। और जागृत अवस्था भी प्रत्यय रूप है और स्वप्न अवस्था भी प्रत्यय रूप है और सुषुप्ति अवस्था भी प्रत्यय रूप है, अज्ञान भी प्रत्यय रूप है, अविद्या।
अविद्या प्रत्यय रूप। लेकिन इन तीनों में जो ये तीनों एक दूसरे को हटा के आती हैं, ये व्यभिचरित होती हैं। जब जागृत है तो स्वप्न सुषुप्ति नहीं, जब स्वप्न है तो जागृत सुषुप्ति नहीं। इनका व्यभिचार होता है, व्यभिचरित होती हैं, एक दूसरे द्वारा हटा करके आती हैं। लेकिन आत्मा व्यभिचरित नहीं होती है, वो तो तीनों में है और तीनों का अधिष्ठान है, वो तो तुरी है, वो तो चौथा है। एकात्म प्रत्यय सार, अस्ति वही है तो वही, वो सार है। ये तीनों प्रत्यय रूप हैं अवस्थाएं, वो प्रत्यय सार है और वो एक है का ऐसा जो आत्मा है। उस आत्मा के बोध के बिना मुक्ति नहीं होनी। मुक्ति आत्मा का ही दूसरा नाम है और उस आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित होना ही साधक का चरम और परम कर्तव्य है, क्योंकि वही सत्य है। ब्रह्मसूत्र का यही संदेश है। भगवान शंकराचार्य भाष्य से यही प्रतिष्ठापित करना चाह रहे हैं, इसी मार्ग पर साधक को चलाना चाह रहे हैं। का देखो, ये जो आत्म तत्व है, थोड़ा पाठ कर लें क्या? पाठ कर लेते हैं। जिनके पास पुस्तक होगी वो पाठ करिएगा, क्योंकि हमने जो कागज दिए थे वो इस पुस्तक के 80 पेज तक जो भाष्य है वहीं तक वो है। अखंडानंद जी की पुस्तक से हमने दिए थे, वो फोटोकॉपी करा के, उसमें 80 पेज तक के भाष्य पर ही कमेंट्री उपलब्ध है। तो 80 से 100 पेज के बीच में फिर किताब से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम पेज 88 से थोड़ा पाठ करते हैं। पेज 88 से पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा। भाष्यकार कहते हैं, आप न औपनिषदस्य पुरुषस्य अनन्य शेषत्वात्, इसके बाद से पाठ करते हैं। यह असौ उपनिषत्सु, आप मिला पेज 88 की यहाँ विराम है, उसके बाद से, उसमें नहीं किताब में है, किताब वाले ही पाठ कर पाएंगे। पेज 88 निकालिए किताब का, पेज 88, पेज 88, लेफ्ट साइड में हो, पेज 88, आप दोहराइए। यह असौ उपनिषत्सु एव अधिगतः पुरुषः असंसारी ब्रह्म उत्पाद्यादि चतुर्विध द्रव्य विलक्षणः स्वप्रकरणस्थः अनन्यशेषः न असौ नास्ति नाधिगम्यते इति वा शक्यं वदितुं स एष नेति नेति आत्मा इति आत्मशब्दात् आत्मनः च प्रत्याख्यातुम् अशक्यत्वात् य एव निराकर्ता तस्य एव आत्मत्वात् ननु आत्माहम्
अप्रत्यय विषयत्वात् ननु आत्मा अहम प्रत्यय विषयत्वात् उपनिषत्सु एव विज्ञायते इति अनुपपन्नम् न तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात् न हि अहं प्रत्यय विषय कर्तृव्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्वभूतस्थः समः एकः कूटस्थनित्यः पुरुषः विधिकाण्डे तर्कसमये वा केनचित् अधिगतः सर्वस्यात्मा अतः स न केनचित् प्रत्याख्यातुं शक्यः विधिशेषत्वं वा नेतुम् आत्मत्वात् एव च सर्वेषां न हेयः न अपि उपादेयः सर्वं हि विनश्यत् विकारजातं पुरुषान्तं विनश्यति पुरुषो हि विनाशहेतु अभावात् विनाशी विक्रिया हेतु अभावात् च कूटस्थनित्यः अतएव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः तस्मात् पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः तं तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति च औपनिषदत्व विशेषणं पुरुषस्य उपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्वम् उपपद्यते अतः भूतवस्तुपरो वेदभागो नास्ति इति वचनं साहसमात्रं यद्यपि शास्त्रतात्पर्यविदाम् अनुक्रमणं दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम् इति एवम् आदि तद्धर्म जिज्ञासा विषयत्वात् विधि प्रतिषेध शास्त्र अभिप्रायं द्रष्टव्यम्
अपि च आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इति एतत् एकान्तेन अभ्युपगच्छताम् भूत उपदेश आनर्थक्य प्रसंगः प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण भूतं चेत वस्तु उपदिशति भव्यार्थत्वेन कूटस्थनित्यं भूतं न उपदिशतीति को हेतुः न हि भूतं उपदिश्यमानं क्रिया भवति अक्रियात्वे अपि भूतस्य क्रियासाधनत्वात् क्रियार्थ एव भूतोपदेशः इति चेत् नैष दोषः क्रियार्थत्वे अपि क्रियानिर्वर्तन शक्तिमत् वस्तु उपदिष्टम् एव क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनं तस्य न च एतावत् वस्तु अनुपदिष्टं भवति यदि नाम उपदिष्टं किं तव तेन स्याद् इति उच्यते। अनवगत आत्मवस्तु उपदेशः च तथा एव भवितुम् अर्हति। तद अवगत्या मिथ्याज्ञानस्य संसारहेतोः निर्वृत्तिः प्रयोजनं क्रियते इति अविशिष्टम् अर्थवत्वम् क्रियासाधनवस्तु उपदेशेन अपि च ब्राह्मणो न हन्तव्यः इति च एवम् आद्या निर्वृत्तिः उपदिश्यते न च सा क्रिया नापि क्रियासाधनम् अक्रियार्थानाम् उपदेशः अनर्थकश्चेत् ब्राह्मणो न हन्तव्यः इति इत्यादि निर्वृत्ति उपदेशानाम आनर्थक्यं प्राप्तं तच्च अनिष्टं
न च स्वभाव प्राप्त हन्त्यर्थ अनुरागेण नयः शक्यं अप्राप्त क्रियार्थत्वं कल्पयितुं हनन क्रिया निवृत्ति औदासीन्य व्यतिरेकेण नयश्च एष स्वभावः यत् स्वसंबंधिनः अभावं बोधयतीति अभावबुद्धिः च औदासीन्य कारणं सा च दग्ध ईंधन अग्निवत् स्वयमेव उपशाम्यति। भाष्यकार पेज 88 से हमने भाष्य का अध्ययन इस पर हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। भाष्यकार ने कहा कि देखो ये दो प्रत्यय बनते हैं, इदम प्रत्यय और अहम प्रत्यय। हम इदम इदम करके चीजों को जानते हैं। इदम ग्रहम और अहम ग्रही। इदम मम धनम और अहम धनी। इदम मम ग्रहम और अहम ग्रही। ये मम और अहम ये दोनों प्रत्यय साथ साथ चलते हैं और इदम पर आधारित हैं। दोनों ही प्रत्यय इदम पर आधारित हैं। इदम मम ग्रहम, ये घर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब मम भाव उससे जोड़ता है कि इदम मम ग्रहम, ये मेरा घर है, तभी अहम भाव भी साथ साथ आ जाता है कि अहम ग्रही, मैं घर वाला हूं। धन तो बहुत सारा है, लेकिन इदम मम धनम, ये मेरा धन है, और फिर अहम धनी। ये मम और अहम प्रत्यय साथ साथ चलते हैं। अहम एषाम मम एते, गीता भाष्य में भी भगवान शंकराचार्य ने प्रारंभ में दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से भगवान ने बोलना शुरू किया गीता में। उसके भाष्य में प्रारंभ में ही 11वें श्लोक के लिख दिया कि ये दोनों अविद्या प्रत्यय हैं, अहम एषाम मम एते। इन्हीं दो रूपों में अज्ञान हमको, यानी शुद्ध चेतन जो हमारा स्वरूप है, उसको घेरता है। जब वो चेतन अपने आप को इदम से जोड़ता है, जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है इदम का, लेकिन उसको कैसे जोड़ता है? पहले मम के रूप में जोड़ता है और फिर अहंकार। मम और अहम, यही दो प्रत्यय हैं जो जीव को अनादिकाल से अज्ञान में फंसाए हुए हैं और मुक्ति पर्यंत फंसाए रहेंगे। अर्थात मुक्ति होनी है तो इन्हीं दो मिथ्या प्रत्ययों से होनी है, मम और अहम। व्याय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यही तो ब्रह्मबोध की स्थिति है। ये मम प्रत्यय और अहम प्रत्यय से अगर छुटकारा मिल जाए, इनके अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए, इनका जो अधिष्ठान हमारा आत्मा है उसकी सत्यता का ज्ञान हो जाए, और ये मम और अहम प्रत्ययों के मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाए, तो अभी और यही मुक्ति है। यही तो ब्रह्मबोध में स्थिति है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति।
स्थित्वास्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? विहाय कामान्य सर्वान, जब तक कामना में पूर्ति में सुख दिखता रहेगा, जब तक संसार में सुख दिखता रहेगा, तो सुख को कोई गैर महत्वपूर्ण नहीं कह सकता है। और जो सुखद है और महत्वपूर्ण है उसको लाख कोई कहे कि ये सत्य नहीं है, कोई मानने को ही तैयार नहीं होगा। इसलिए ये जो सुख की भ्रांति है विषयों में, और फिर जो महत्वपूर्ण बना ही देती है, और फिर जो सत्य का बोध भी उसमें लगा देती है, ये तीनों जानी चाहिए जब तक। इसीलिए बार बार गीता जी ने कहा ये ही संस्पर्शजा होगा दुख योने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो ज्ञानी होता है, जो साधक होता है, वो देखता है कि ये जो स्पर्श से प्राप्त होने वाले जो सुख हैं, ये ही संस्पर्शजा होगा। इंद्रियों और विषयों के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले जो सुख हैं, ये दुख की योनि है, इनसे बहुत सारे दुख निकलने वाले हैं। दुख यौन ये होते आद्यंत, ये एक समय शुरू होते हैं, एक समय खत्म हो जाते हैं। न तेषु रमते बुधा। इसलिए पहला रियलाइजेशन क्या है कि अनित्यम असुखम लोकम, ये लोक अनित्य और असुखम भी है, ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये अशाश्वत भी है, और अशाश्वत ही नहीं दुख रूप भी है। ये शरीर जो है जितना सुख नहीं देता उससे बहुत ज़्यादा दुख देता है, ये संसार जितना सुख नहीं देता उससे बहुत ज़्यादा दुख देता है। इसलिए जब तक इसको, इसके दुखद स्वरूप को हम रियलाइज नहीं करेंगे तब तक वैराग्य तो होगा ही नहीं, निर्वेदम आयात नहीं होगा। तब तक सत्य के बोध, सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए हमारी कोशिश ही क्यों होगी, हम साधनारत ही क्यों होंगे। तो कहा कि देखो ये जो हमारा संसार है, संसार के सत्य को देखने के लिए हमको ये जो दो प्रत्यय हैं, जो मिथ्या प्रत्यय हैं, जो अज्ञान से जन्मे हैं, मम और अहम, इनसे मुक्ति पानी होगी। यहां मम जैसी को, जब एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा ही सत्य है, तो कौन मम और कौन त्वम, कौन विषय और कौन विषयी, क्या मेरा और क्या तेरा। जब एक अखंड सर्वव्यापक वही सत्य है, भेद तो माया के हैं, भेद तो अज्ञान के कारण उसमें दिखाई देते हैं। अनेकता सत्य नहीं है। यहाँ जो हमने 88 पेज का जो पाठ किया उसमें जो अंतिम पंक्ति है, वहां कहा भगवान शंकराचार्य ने कि देखो ये जो अहम प्रत्यय है, असल में इसी का नाम है जीव। ये जो अहम प्रत्यय है, मैं, यही तो मिथ्या प्रत्यय है। और हम अपने को अहम, इसी अहम को सजाने के लिए सारे काम होते हैं, इसी अहम को सुख देने के लिए, सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति सवेरे से रात तक काम करता है और पा जाता है दुख। ये जो अहम है, अहम, और इसका पोषण कैसे होता है? मम से। इसीलिए तो व्यक्ति अहम को विस्तार देने के लिए मम को बढ़ाता है, और घर बन जाए, और गाड़ियां आ जाए, न कर्मणा न प्रजया धने न, ज्यादा से ज्यादा कुनबा बढ़ जाए, संपत्ति आ जाए, प्रजा बढ़ जाए, और उसके लिए कर्म करो ज्यादा से ज्यादा। कहा उससे ये मम और अहम प्रत्यय, इनके मिथ्यात्व का बोध नहीं होगा, ये जाएंगे नहीं। अहम को सजाने से, मम द्वारा अहम को सजाने से इन प्रत्ययों के मिथ्यात्व का बोध नहीं होगा, और इनके मिथ्यात्व का बोध हुए बिना आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, इनके अधिष्ठान आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। हम जीव बन करके
इसी में घूमेंगे। विहाय कामान्य सर्वान, जब तक हम कामना, और कामना केवल सुख की ही होती है, और किसी चीज की कामना नहीं होती, सारी कामनाएं सुख पाने के लिए ही होती हैं, भले उनका स्वरूप अलग अलग हो। विहाय कामान्य सर्वान पुमान, इसीलिए कोई कामना का दुश्मन नहीं है गीता जी या हमारे शास्त्र, इसलिए कहते हैं क्योंकि कामना का जब तक मिथ्यात्व नहीं समझेंगे तब तक सुख की असली पहचान या असली सुख की पहचान हमको होने वाली है नहीं। व्याय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह, वो निस्पृह होकर के अब उसको संसार से कोई स्पृहा नहीं, शरीर से कोई स्पृहा नहीं, अब डिजायर्स से भी कोई लगाव नहीं, स्पृहा नहीं, और जिस चीज जो सत्य है वो तो स्वरूप ही है। तो कहा देखो ये जो अहम प्रत्यय है इसका विषय है कर्ता। अहम प्रत्यय कहता है कि देखो हमको भोग चाहिए, उसकी जो चाहत है मम को बढ़ाने की, ये भोग मुझे प्राप्त हो जाए, मेरा हो जाए, ये चीज प्राप्त हो जाए, प्राणी पदार्थ परिस्थिति, और कैसे प्राप्त होगी तो कर्म करके प्राप्त होगी। अहम को सजाने के लिए, उसको भोग देने के लिए ही फिर कर्ता उत्पन्न हो जाता है। अहम का विषय है कर्ता, लेकिन इस अहम का एक साक्षी है, और वो साक्षी हम हैं। कई बार लोग अहम को ही, अभी मैं सहारनपुर गया था वहाँ एक साथ, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्ञानी मानता है, उनका नहीं, इनको वेदांत की बहुत समझ। अब उन्होंने कहा कि नहीं, विषय दृश्य और दृष्टा दोनों का दृष्टा होना पड़ेगा, क्योंकि अहम दृष्टा है। अरे हमने कहा हद हो गई, अहम कैसे दृष्टा है? अहम तो प्रत्यय है, दृष्टा कोई प्रत्यय रूप थोड़े है। इदम भी प्रत्यय है, अहम भी प्रत्यय है, और जो दृष्टा है या साक्षी है, हमने कहा अब आप अहम को अपना एक अलग वोकैबुलरी बना करके अहम को दृष्टा नाम दे लें तो बात अलग है, फिर साक्षी को उससे अलग कर लें ना। अहम जो है और इदम दोनों प्रत्यय रूप है। मम भी प्रत्यय रूप है, अहम भी प्रत्यय रूप है, इदम भी प्रत्यय रूप है, लेकिन दृष्टा प्रत्यय रूप नहीं है, और दृष्टा ही साक्षी है। कामाद्यगाह दृश्यम, ये वृत्ति रूप हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, वैमनस्य, घृणा, ये सब प्रत्यय रूप हैं। लेकिन जो दृष्टा है वो इन प्रत्ययों का साक्षी है, दृष्टा है। अहम का भी दृष्टा है और इदम का भी दृष्टा है। वो शुद्ध, वो चेतन है, वो शुद्ध चेतन है, वो विषय का आकार लिए हुए चेतन नहीं है, जबकि वृत्ति का अर्थ है विषय का आकार लिए हुए चेतन, विषयाकार चेतन। कहा कि देखो इस अहम प्रत्यय का जो विषय है वो कर्ता है, और जो अहम प्रत्यय का साक्षी है वो हमारा अपना आत्मा है। तो ये अहम और इदम, मम और इदम, मम और अहम दोनों प्रत्ययों का साक्षी बनना है। और ये अहम और इदम, अस्मद, हमने प्रस्तावना भाष्य में चर्चा की थी कि जो अस्मद और युष्मद का जो साथ हो गया है, विषय और विषयी का जो संग हो गया है, वो अविद्यक है। सत्यानृते मिथुनी कृत्य, ये सच और झूठ का साथ हो गया। चेतन तो सच है, और जो जड़ है, अचेतन है, विषय है, वो अनृत है, झूठ है। भाष्यकार ने कहा सत्यानृते मिथुनी कृत्य, कैसे हो गया? तमः प्रकाशवत, एक तो जैसे रोशनी और अंधेरे का मिलन हो जाए, इस प्रकार से चेतन और जड़। तुलसीदास जी ने कहा जड़ चेतन ही सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा, झूठी मिल ही नहीं सकती है जड़ और चेतन। जड़ चेतन, एक चीज सत्य है, दूसरी चीज मिथ्या है, दोनों का मेल कैसे? सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी।
जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा झूठी है, छूटत कठिनाई। कहा कि देखो ये जो अहम और मम ये मिला करके ही हमारा स्वरूप जीव बन जाता है। अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्त। मिथ्या ज्ञान के निमित्त से ये जो अहम और इदम का मेल हो गया, व्यवहार तो इसी से चलता है। ज्ञानी जानता है कि ये मेल न हुआ है, न हो सकता है। ये अभिमान जो है ये असल में अहम दृश्य है और ये अस्मद युष्मद के संयोग का परिणाम है, आविद्यक संग का परिणाम है। कहते हैं ये जो साक्षी है ये अहम प्रत्यय और मम प्रत्यय, अहम प्रत्यय और इदम प्रत्यय दोनों का साक्षी है। ये अहम प्रत्यय विषय कर्तृवृत्ति के ऋण तत्साक्षी, ये जो इसका साक्षी है अहम प्रत्यय का, 88 पेज के अंत में भाष्यकार ने लिखा, हमने शायद पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, तत्साक्षी सर्वभूतस्थ समः एकः। उसका जो साक्षी है अहम प्रत्यय का ये एक है, अनेक नहीं है। ये योग दर्शन का दृष्टा नहीं है, तदा दृष्टो स्वरूप है। वहां तो अगर 50 लोग ध्यान करेंगे तो सबका दृष्टा अलग अलग होगा। भाष्यकार ने ना, वो चीज ठीक नहीं है, वो अभी आत्मा के ब्रह्मत्व तक योग दर्शन नहीं पहुंचा पा रहा है। ये जो आत्म तत्व है, जो साक्षी है, वो अनेक नहीं है, एक है। और वो सब भूतों में वही एक गया हुआ है। सर्व भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगे युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। गीता जी के 6 अध्याय के करीब 27-28 श्लोक में कहा कि ये जो साक्षी है ये सर्वभूतस्थ है, समः है, एकः है, कूटस्थ नित्य है। और न तो ये विधि कांड से जाना जा सकता है अर्थात कर्म कांड से जाना जा सकता है, और न ये तर्क समय व केनचित अधिगतः, न इसको अनुमान प्रमाण से ही जाना जा सकता है। इसलिए ये कर्म विधि का भी शेष नहीं है। ये जो साक्षी का सच्चा स्वरूप है, ब्रह्मत्व है, और न ये उपासना विधि का शेष है, अंग है। ये तो अलग ही है। कहा ये कैसा है? कूटस्थ नित्य, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। ये कूटस्थ नित्य है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। कूटस्थ नित्य का अर्थ क्या है कि वहां पर किसी कर्म का प्रवेश ही नहीं, क्रिया का प्रवेश नहीं है। देखिए निहाई होती है कूट लोहार की, उस पे वो हंसिया बनाता है, खुरपी बनाता है, चाकू बनाता है, अनेक अनेक, लेकिन वो निहाई में कोई क्रिया नहीं होती, वो तो केवल आधार है। जो ऊपर लोहा गर्म करके पीटते हैं उससे अनेक अनेक आकार होते हैं, तमाम औजार बनाता है, लेकिन वो कूट जो होती है वो तो अपरिवर्तनशील रहती है। ये साक्षी कूटस्थ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन तो प्रत्ययों में, वृत्तियों में आता है। अहम सुखी या दुखी होता है, इदम की अनेकता है, उसकी प्राप्ति अप्राप्ति का बोध हमको होता है। लेकिन जो कूटस्थ आत्मा है वो तो एक है, वो सम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। कहा वो विक्रिया रहित है, वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता, उसमें कोई विकार भी नहीं होता, कोई विक्रिया भी नहीं होती। इसलिए वो अविनाशी और विक्रिया रहित जो साक्षी है वो नित्य है
वो कूटस्थ है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है और वो हमारा स्वरूप है। कहा पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद की श्रुति भगवान शंकराचार्य कोट कर रहे हैं। पुरुषान न परम किंचित, ये जो पुरुष है, साक्षी है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, जो कूटस्थ है, जो विक्रिया रहित है, जो अविनाशी है, ऐसा जो पुरुष है उसके परे फिर कुछ नहीं है, वो अंतिम सत्य है। दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति है, वही परम गति है और वो बोध की पराकाष्ठा है, वही हमारा स्वरूप है, उसके परे कुछ नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि फिर इसके आगे क्या पाएंगे, इसके ना, उसके बाद कुछ नहीं पाना है। वो अल्टीमेट अचीवमेंट है, वो अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट नॉलेज है और अल्टीमेट हैप्पीनेस भी है, वो चरम और परम आनंद भी है। सा काष्ठा सा परागति। गीता जी में भी 3 अध्याय के अंतिम से पहले वाले श्लोक में 41वें श्लोक में कहा इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। देखो ये इंद्रियां सूक्ष्म हैं, विषयों को पकड़ लेती हैं, हमको अपने अपने विषयों का ज्ञान कराती हैं और ज्ञान और भोग में कोई अंतर नहीं होता है। असल में मीठे का भोग मीठे का ज्ञान ही है, नमकीन का भोग नमकीन का ज्ञान ही है। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियेभ्य परम न, मन जो है इंद्रियों से भी सूक्ष्म है, 5 इंद्रियों की इंफॉर्मेशन को वो फील कर लेता है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी परे क्या है, बुद्धि है। बुद्धेर आत्मा महान पर, बुद्धि से भी जो परे है वो हमारा अपना आत्मा है। कहा यहां कठोपनिषद में थोड़ा सा और उसको इलेबोरेट कर दिया है। आत्मा को यहां पुरुष संज्ञा देकर के कहा कि पुरुषान न परम किंचित, पुरुष से परे फिर कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, वही तो पराकाष्ठा है, वही परम गति है। कठोपनिषद में ही कहा कि जब ये 5 ज्ञानेंद्रियां दौड़ना भागना परेशान होना छोड़ देती हैं अपने विषयों को पाने के लिए, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये जब दौड़ भाग खत्म कर देती हैं, समझ जाती हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते, ये जिनके पीछे हम भाग रहे हैं 5 विषयों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पीछे, जो आंख नाक कान जीभ चाम भाग रहा है, ये तो दुख योने है। तो यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, 5 ज्ञानेंद्रियां जब शांत होकर के अपने अपने गोलकों में बैठ जाती हैं, जान जाती हैं कि जिनके पीछे हम भाग रहे थे वहां कुछ खास मिलना नहीं है, बल्कि दुख मिल जाना है बजाय सुख के। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा, और मन भी जान जाता है कि हम जहां जहां भाग रहे थे वो सब माइक था, वहां कुछ थी ही नहीं रियलिटी, जो सत्य ही नहीं है वो महत्वपूर्ण क्या होगा, और जो सत्य और महत्वपूर्ण नहीं वो सुखद क्या होगा। जब ये जान जाता है मन, तो इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं और मन भी शांत हो जाता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, और फिर अब जब कुछ पाना ही नहीं है, मन की इच्छाएं शांत हो गई, इंद्रियों की भागदौड़ शांत हो गई, तो अब बुद्धि क्या विचार करे और क्यों विचार करे। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति, जब बुद्धि भी बहुत चेष्टा नहीं करती, तामाहु परमाम गतिम, जब इंद्रियां भी शांत, मन भी शांत, बुद्धि भी शांत, यही परम गति है, तब आत्मबोध की स्थिति है। अर्थात ये सब माइक क्रिएशन थी, माया का क्रिएशन था, संसार के विषय भी माया का क्रिएशन थे, इंद्रियां भी माया का क्रिएशन थी, मन भी माया की उत्पत्ति था और बुद्धि भी माया की ही उत्पत्ति थी। ये माया जब शांत हो गई
तो सत्य प्रकट हो गया, आत्म तत्व प्रकाशित हो गया, स्वयं प्रकाश है वो तो। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गति। वही परम गति है। यहां भाष्यकार ने कोट किया कठोपनिषद की ही श्रुति कि वही उसी परम गति, उसको पुरुष नाम से, आत्मा नाम से कहा जाता है, ब्रह्म नाम से कहा जाता है, उसके परे कुछ नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। लेकिन कहा कि देखो इसको कैसे जाना जाएगा, तो फिर बृहदारण्यक की श्रुति कोट की, कहा तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं तुमसे उस पुरुष जो परम गति है, जो पराकाष्ठा है, सत्य की भी, चेतना की भी, ज्ञान की भी और आनंद की भी, उस औपनिषद पुरुष के बारे में, उपनिषद में वर्णित पुरुष के बारे में, हे गुरुदेव मैं आपसे जानना चाहता हूं, पूछता हूं। तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, अर्थात क्या कहना चाहते हैं, क्यों कोट किया भाष्यकार ने श्रुति कि बिना उपनिषद श्रवण किए और किसी माध्यम से इस ब्रह्म तत्व का बोध संभव नहीं है। उपनिषद ही, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, वेदांत उपनिषद का ही दूसरा नाम है और ये प्रमाण है। गुरु जी कहते थे देखो उपनिषद में प्रमाण बुद्धि आ जाना, क्योंकि हमारी प्रमाण बुद्धि अपनी आंखों में है। आंखों देखी बात कह रहे हैं, अरे अपनी आंखों से देखना, आंख से भी जो नहीं जाना जा सकता है वो उपनिषद से जाना जा सकता है। आंख से आत्मा नहीं जाना जाता, आंख से तो रूप जाना जाता है, कान से शब्द सुने जाते हैं। आत्म तत्व के सच्चे स्वरूप का बोध तो उपनिषद के माध्यम से ही हो सकता है। कहा तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उस उपनिषद में वर्णित पुरुष के बारे में जो पराकाष्ठा है, परम गति है, हे गुरुदेव मैं आपसे पूछता हूं। कहा इति च औपनिषदत्व विशेषणम पुरुषस्य उपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाश्य मानत्वम उपपद्यते, अतः भूत वस्तु परो वेद भागो नास्ति इति वचनम साहस मात्र। निष्कर्ष निकालते हैं भगवान शंकराचार्य कि देखो वह पुरुष जिसका प्रकाशन, वह पराकाष्ठा, वो काष्ठा जो परम गति है, जिसका प्रकाशन उपनिषद द्वारा ही होता है। अगर कोई ये कहता है, मीमांसकों पर का पूर्व पक्ष पर ही तो सारी बात हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिन ऋचाओं में का क्रिया में विनियोग नहीं है वो तो प्रक्षिप्त है, उनका कोई मतलब नहीं है। जिन वेद की जो आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, आमनाय वेद जो है वो क्रियार्थक ही है, जिनका कर्म में विनियोग नहीं है वो वेद की ऋचाएं तो बेकार की हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है, वो अनर्थक हैं। कहा इसलिए भूत वस्तु परो वेद भागो नास्ति इति वचनम साहस मात्रम। शंकराचार्य जी कहते हैं अगर कोई ऐसा कहता है, जैमिनी या प्रभाकर या कोई भी, कि जो भूत वस्तु है, सिद्ध वस्तु है, आत्म वस्तु है, वो वेद का भाग नहीं है और वेद उसके जानने के लिए उपदेश नहीं करता है, तो भाई वो बहुत साहसी व्यक्ति है, हम उसके साहस को प्रणाम करते हैं। नास्ति इति वचनम, वेद भागो नास्ति इति वचनम साहस मात्रम। अगर कोई कहता है कि ब्रह्म वस्तु, आत्म वस्तु जो सिद्ध वस्तु है, उसका वेद उपदेश ही नहीं करता है, उपनिषद वेद का भाग ही नहीं है, तो भाई उसको जो है ये साहस मात्र कर रहा है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग उसकी है। उसका ये कहना ठीक नहीं है कि भूत वस्तु, सिद्ध वस्तु, ब्रह्म वस्तु, आत्म वस्तु का उपदेश वेद नहीं करता है। उपनिषद तो उस सिद्ध वस्तु, उस पुरुष का प्रकाशन करता है, उस पुरुष के विनाश का अभाव है, जबकि अन्य सब कुछ का महाप्रलय पुरुष में हो जाएगा। वह तो अंतिम सत्य है। इसके बाद 90 पृष्ठ से
क्या कहते हैं, फिर से वही पूर्व पक्ष थोड़ा दूसरी तरह से उठाते हैं। कहते हैं यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम अनुक्रमणम दृष्टो हि तस्यार्थ कर्मावबोधनम। शबर स्वामी का भाष्य कोट किया, दृष्टो हि तस्यार्थ कर्म अवबोधनम। क्या कहते हैं शबर स्वामी, ये काफी पहले हुए शबर स्वामी और इन्होंने वेद पर भाष्य लिखा, और ये जैमिनी वगैरह के भी पहले, प्रभाकर वगैरह के पहले इनका भाष्य था, और ये भी उसी प्रकार का निष्कर्ष निकालते थे कि समूचा वेद कर्म का अवबोधन कराने वाला ही है। वेद की सारी ऋचाएं कर्म का ही ज्ञान कराने वाली हैं। समूचा वेद कर्म का ही ज्ञान कराने वाला दिखाई देता है। भाष्यकार कहते हैं, ऐसा नहीं कहते कि वो कोई सड़क चलते आदमी हैं या उनको कोई समझ नहीं है। कहते हैं यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम। शबर स्वामी शास्त्र के तात्पर्य को जानते हैं, यानी वेद के तात्पर्य को जानते हैं। उन्होंने वेद को पढ़ा है, समझा है, और उनकी बात जो है कि समूचा वेद ही कर्म का ही ज्ञान कराने वाला है, इसमें थोड़ा सा क्लास लगाने की जरूरत है। भाष्यकार कहते हैं इति एवं आदि तद धर्म जिज्ञासा विषयत्वात् विधि प्रतिषेध शास्त्र अभिप्रायम द्रष्टव्यम। ये जो कथन है शबर स्वामी का कि समूचा वेद कर्म का ही ज्ञान कराने वाला है, ये केवल धर्म जिज्ञासा के विषय में तो ठीक है। धर्म जिज्ञासा के लिए ही ऐसे वाक्य कहना ठीक है, लेकिन धर्म जिज्ञासा जो है उसमें दो ही तरह के वचन कहे जाते हैं, ये करो और ये न करो। कुछ विधि परक वचन कहे जाते हैं और कुछ निषेध परक वचन कहे जाते हैं। देखो ये करना है और ये नहीं करना है। मां हिंस्यात्, हिंसा मत करो, और यजेत, उपासना करो, पूजा करो, और हिंसा मत करो। एक निषेध परक वचन हुआ और एक विधि परक वचन हुआ। धर्म दो ही तरह से चलता है, ये करना है और ये नहीं करना है। ये धर्म जिज्ञासा के संदर्भ में तो ये ठीक है कि वेद कर्म का ज्ञान कराने वाला है, लेकिन ये कहना, जैसे जैमिनी ने भी कहा आमना ऐसे क्रियार्थत्वात्, कि संपूर्ण वेद ही क्रियार्थक ही है, कर्म के लिए ही उपदेश करता है, ऐसा इस वाक्य को संपूर्ण वेद का अर्थ करने के लिए आधार वाक्य नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि फिर तो सिद्ध वस्तु का उपदेश अनर्थक हो जाएगा, फिर ब्रह्म का उपदेश अनर्थक हो जाएगा। फिर तो ये मान्यता बन जाएगी कि वेद ब्रह्म तत्व का उपदेश ही नहीं करता है। भूत उपदेश अनर्थक्य प्रसंग, सिद्ध वस्तु के उपदेश के अनर्थक्य का प्रसंग आ जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है प्रवृत्ति निवृत्ति विधित शेष व्यतिरेकेण भूतम चेत वस्तु उपदिशति भव्यार्थत्वेन कूटस्थ नित्यम। पूर्व पक्ष फिर कहता है कि देखो, वेद जो भी उपदेश करता है वो या तो कहीं प्रवृत्त कराने के लिए करता है या निवृत्त, वही कर्म के ऊपर आ रहा है। या तो वो कहेगा ये करो या ये कहेगा कि ये न करो, या तो यहां प्रवृत्ति करो या यहां से निवृत्ति करो, या तो विधि का अंग होगा या प्रतिषेध का भाग होगा वेद का उपदेश। और अगर कोई सिद्ध वस्तु का उपदेश करता भी है तो भविष्य में उसका क्रिया में उपयोग होना चाहिए। अभी बड़ा लंबा डिस्कशन इस पर है, आगे हम अगली कक्षाओं में उस पर करेंगे। यहाँ केवल इसका एक जो आधार ले रहा है पूर्व पक्ष कि वेद प्रवृत्ति निवृत्ति
के बारे में ही, और कोई सिद्ध वस्तु का अगर वो वर्णन करता है तो उसका भी अभी नहीं भी अगर क्रिया में विनियोग है तो भविष्य में कभी न कभी किसी क्रिया में उसका विनियोग होना चाहिए। तब तो हम मान सकते हैं कि सिद्ध वस्तु का उस दृष्टि से वेद उपदेश करता है। अगर उसका भविष्य में किसी विधि में उपयोग हो और अगर भविष्य में भी किसी विधि में उसका उपदेश नहीं हो सकता है, तब तो हम नहीं मानेंगे कि वेद ने उसके बारे में बताया, ये सब प्रक्षिप्त होगा। और तुम कहते हो कि तुम्हारी सिद्ध वस्तु, देखो हम सिद्ध वस्तु किसको मानते हैं कि अभी कहा कि घी के बारे में बताया, दही के बारे में बताया, तो ये एक सिद्ध वस्तु है, प्रत्यक्ष वस्तु है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। दही में क्या क्रिया है, घी में क्या क्रिया है, घी के बारे में बता दिया, तो सिद्ध वस्तु। लेकिन उस घी और दही का वर्णन वेद इसलिए करता है कि भविष्य में कभी यज्ञ करेंगे तो उसमें घी का उपयोग होगा, कर्मकांड में, और दही का उपयोग होगा, इसलिए तो उन्होंने वर्णन कर दिया सिद्ध वस्तु का। लेकिन तुम तो भाई कहते हो कि एक ऐसी सिद्ध वस्तु का वेद वर्णन करता है जो कूटस्थ नित्य है, अर्थात वहां क्रिया का कभी प्रवेश ही नहीं होगा, वो तो निहाई की तरह कूट है। क्रिया तो ऊपर वाली गर्म धातु में होती है, उससे कभी खुरपी बनती है, कभी तलवार बनती है, कभी चाकू बनती है, कभी जो है कुछ बनता है। तो कूटस्थ वस्तु में तो क्रिया का, तो हम नहीं मानते कि किसी ऐसी कूटस्थ वस्तु का जिसका क्रिया में कभी उपयोग ही नहीं होगा, जिस कूटस्थ ब्रह्म का को कभी किसी प्रकार से कार्य में नियुक्त ही नहीं किया जा सकता है, उसका उपदेश वेद करेगा, वो तो निरर्थक है। भाष्यकार कहते हैं न ही भूतम उपदेश्यमानम क्रिया भवति, कि देखो तुम्हारे कथन के पीछे कोई तर्क नहीं है, तुम्हारे कथन के पीछे कोई तर्क नहीं है। अब क्या तर्क नहीं है, किस तरह से भगवान शंकराचार्य इनकी बात को काटते हैं, बड़ा बढ़िया आगे बड़ा अच्छा डिस्कशन किया है कि कैसे सिद्ध वस्तु का उपदेश करते हैं, उसकी सार्थकता क्या है, इसके बारे में बाकी के 2-3 पूर्व पक्ष उठा करके अंत में 100 पृष्ठ तक जो 8-10 पन्ने बचे हैं उसमें भगवान शंकराचार्य अपनी बात को और एलिबोरेट करते हैं। ये भी बताते हैं कि एक बड़ा वो होता है कि भाई मरने के बाद हम अशरीरी होंगे, आत्मा तो अशरीरी है। तो कई लोग सोचते हैं जब शरीर नहीं रहेगा तो हम अपने आप अशरीरी हो जाएंगे, तो मुक्त हो जाएंगे, उनका इस चक्कर में न रहना। मरने के बाद कोई अशरीर ने फिर से शरीर धारण कर लोगे, जीते जी ही अपने अशरीरी होने का बोध अगर तुमने कर लिया तो ठीक है, मरने के बाद अशरीरी होने का बोध नहीं होगा, मरने के बाद आत्मबोध नहीं होगा। जीते जी शरीर में रहते हुए ही अशरीरी आत्म तत्व का बोध हो सकता है, मरने के बाद नहीं होगा, फिर शरीर मिल जाएगा, फिर शरीर मिल जाएगा। इसलिए इस अवसर को भुना लो, ऐसे बाद में डिस्कशन करते हैं। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।